तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं छत पे आया हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी और सनराइज़ एंजॉय करने के लिए। और अभी पता है जैसे जैसे गर्मियों का मौसम पास आते जा रहा है वैसे वैसे सनराइज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने लग गया। क्योंकि मुझे याद है जब मैं ठंडियों पे छत पे आता था सनराइज़ एंजॉय करने के लिए और ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए, तो उस टाइम पे सनराइज़ 7:50 पे होता था। पर अब थोड़ा जल्दी होने लग गया सनराइज़, तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ और थोड़ा जल्दी छत पे आता हूँ ताकि सनराइज़ एंजॉय कर सकूँ। और अभी पता है कल बारिश हुई तो उस वजह से आज मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रखा है। और एक तो मेरे छत से पहाड़ों का इतना प्यारा व्यू दिखता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए मेरा सुबह सुबह उठ के जल्दी उठने का मन करता है और छत पे आके अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी के और ये व्यू एंजॉय करने का मन करता है। तो उस कल की बारिश की वजह से आज मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रखा है। बस थोड़ी हवा चल रही है और अभी अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा मैं, उसको फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद हमने जाना है नीचे और नीचे जाके हमने अपना 5000 स्टेप्स कार्डियो करने चलेंगे। और कार्डियो करने के बाद मैंने रास्ते से दुकान से एक दूध का पैकेट भी लेके आना है जो कि मेरे को लगेगा वो अपनी ओट मील बनाने के लिए, तो वो भी लेके आएंगे और अपने दिन को कंटिन्यू करेंगे। और आज कॉलेज की छुट्टी पे तो कॉलेज नहीं जाना है, तो वहाँ से भी थोड़ा रेस्ट है। तो उस वजह से वो जो टाइम है मैं उसमें अपनी एक वीडियो एडिट करूँगा, जो मेरा एक ब्लॉग मैंने शूट करा था उसे एडिट करनी है। तो यही है बस आज दिन भर का प्लान। और फिर उसके बाद शाम को जिम जाएंगे और अपना ट्रेनिंग करेंगे। बाकी आप बाइसेप्स देखो तगड़े लग रहे हैं। चलो बातें ज़्यादा हो गई है, अब चलते हैं नीचे 5000 स्टेप्स अपना कार्डियो करते हैं। तो चलो। तो मैं भी आ चुका अपना बाहर अपना 5000 स्टेप्स का कार्डियो करने के लिए। और पता है पहले क्या होता था कि मैं जब शाम को जिम जाता था फिर उसके बाद अपने 10,000 स्टेप्स का कार्डियो करता था और उससे पता है काफ़ी ज़्यादा बोरियत आ जाती थी। क्योंकि वो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता था और 1 घंटे से ज़्यादा मुझे रेगुलर चलना पड़ता था, तब जाके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होते थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा बोरियत आती थी। तो मैंने क्या करा है, 5000 स्टेप्स में सुबह चल लेता हूँ और 5000 स्टेप्स शाम को। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड करके अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक साथ चल रहे हो या डिवाइड करके चल रहे हो। मेन गोल है कि आपके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये जितना भी आपका गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे ही अपने 10,000 स्टेप्स में करूँगा। और अभी पता मेरे दिमाग में कुछ मिथ्स याद आ रहे थे। जब स्टार्टिंग में मैं जिम जाता था तो उस टाइम पे कई लोग मुझे जिम में बोला करते थे, जो मेरे से ज़्यादा जिनको टाइम हो गया था, वो कहते थे कि कार्डियो मत कर, अभी तू बल्किंग कर रहा है तो तुझे कार्डियो करने की ज़रूरत क्या है। कार्डियो करेगा तो तेरी गेंस रुक जाएगी, तेरी गेंस पे इफेक्ट होगा, तेरी मसल लॉस हो जाएगी। और मैं सच बताऊँ मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो चुका है जिम करते करते और इतना एक्सपीरियंस और इतना नॉलेज तो मुझे हो ही गया कि कार्डियो चाहे आप बल्किंग में करो चाहे कटिंग में करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कार्डियो के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आप ज़्यादा फूड खा पाओगे, ठीक है। दूसरा आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तीसरा आप जितना कार्डियो अगर आप रेगुलर रखोगे अपने उसमें, आप देखना अगर आप बल्क भी करो ना तो आपकी फ़िज़िक लीन दिखेगी, आप एकदम मोटे से नहीं लग जाओगे। इवन बल्क में भी आप चाहे कितनी भी कैलोरीज खा रहे हो, तो कार्डियो करते रहो, कार्डियो को छोड़ो मत। और एक चीज़ याद रखना, जिम में अगर आप नहीं भी हो और कई आपसे जो थोड़े टाइम हो गए वो आपको कुछ नॉलेज दे भी रहे, कुछ बता भी रहे, तो अपनी रिसर्च करो और फिर उसके बाद अपने हिसाब से उन चीज़ों को अपने उसे अप्लाई करो। किसी की बात ऐसे मानो मत, ठीक है। बाकी अपनी रिसर्च करो। और दूसरा भी अपना 5000 स्टेप्स का कार्डियो करते हैं और कार्डियो करने के बाद अपनी ओट मील खाएंगे घर जाके। तो आज 16 तारीख है और पता है क्या, ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी है कि जब भी होली के 1 या 2 दिन बाद, मतलब होली के बाद से ही ऐसा होने लग जाता है कि गर्मियों का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है और मौसम में गर्माहट सी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि होली से पहले जब मैं सुबह उठता था तो उस टाइम पे क्या होता था, मौसम में उतनी ठंडी मतलब लगती थी, महसूस होती थी। पर जैसे अब होली जा चुकी है अब वैसे मौसम एकदम ठंडा सा नहीं है और एकदम मतलब नॉर्मल मौसम है और गर्मियों का मौसम आना स्टार्ट हो चुका है। तो होली के बाद से ऐसा पता नहीं क्यों होता है पर गर्मियों का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देख सकते हो अब मैं हाफ़ स्लीव्स टी शर्ट पे निकला हूँ और इतना ठंडा है ही नहीं मतलब बिल्कुल अब तो, ठीक है। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता, होली के बाद से ही मतलब गर्मी बोल रहा हूँ मैं, ठंडी एकदम भाग से आती है। तो
बड़ा स्ट्रेंज है, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता होगा। और बाकी अभी अपना 5000 स्टेप्स का कार्डियो कंप्लीट करते हैं, फिर रास्ते से दुकान से एक दूध का पैकेट ले जाएंगे और फिर उसके बाद अपनी ओट मील बनाएंगे, ओट मील खाएंगे और फिर अपना दिन कंटिन्यू करते हैं। तो आज कॉलेज की भी छुट्टी है, तो अपना उस टाइम को यूज़ करूँगा। एक वीडियो एडिट करनी है मैंने, व्लॉग जो मैंने शूट कर रखा है उसको एडिट करेंगे और अपनी मील्स वगैरह खाएंगे और फिर तब जिम जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो मैं अपना कार्डियो करके आ चुका हूँ घर पे और यहाँ पे ये मेरी ओट मील हो गई है रेडी। तो इसको अभी खाऊंगा मैं। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें जल्दी जल्दी कि मैं क्या क्या डाला है इसमें 200 ml दूध डाला है डबल टोन, एक स्कूप वे प्रोटीन और 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज और कितना था वो 70 ग्राम इसमें केला डाल रखा है, 10 ग्राम चिया सीड्स, 10 ग्राम पम्पकिन सीड्स और 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स। और बादाम ख़त्म हो रखे थे, वरना नहीं तो मैं बादाम भी डालता। तो लगभग मैं 5 बादाम डालता हूँ, तो ऑलमोस्ट वो 5 ग्राम के बराबर होते हैं। तो वो भी अभी जब मैं लाऊंगा तब उसे मैं बाद में खा लूँगा, ठीक है। और एक चम्मच पीनट बटर डाला है, जो कि 20 ग्राम पीनट बटर डाला है इसमें। तो ये सब मिला के ये मेरी ओट मील हो रखी है रेडी। और आपको एक चीट कोड बताता हूँ मैं, अगर आप कभी भी कैलोरी डेफिसिट पे हो या फैट लॉस करना चाह रहे हो। मुझे पता है इस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और देखो मैंने इस पर 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज डाली है और 70 ग्राम केले डाले हैं। और जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना, इसको क्या होता है कि इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप अगर मान लो 100-200 ग्राम भी खा रहे हो ना, ये जैसे 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज है, इसमें 40 कैलोरीज है 100 ग्राम में। और जब 100 ग्राम आप लोगे तो इतना सारा होता है। तो मतलब माइंड को आप एक क्या कहते हैं हैक कर रहे हो, मतलब उसको एक फेक वो दिखा रहे हो कि आप मतलब ट्रिक कर रहे हो आप माइंड को, सॉरी राइट वर्ड अब याद है, ट्रिक कर रहे हो आप माइंड को। तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और ऊपर से आप माइंड को ट्रिक करो, तो माइंड को लग रहा है कि इतना सारा खा रहा हूँ। तो माइंड आपका क्या है, लंबे टाइम तक आपको फुल रखेगा, भूख नहीं लगने देगा। और दूसरी बात, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं इनमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में रहता है। फाइबर क्या करता है, आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है, उससे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है तो उसकी वजह से लंबे टाइम तक वो आपको फुल रखता है। तो ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह ऐड करो अपनी ओट मील या किसी भी उसमें, ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, वेजिटेबल्स, उन सबको ऐड करो। और सच बताऊं, अगर आपको मीठे की क्रेविंग रहती है, आपको अगर वो मीठा खाना पसंद रहता है ना, फ्रूट्स खा लो। सबसे हेल्दी तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उससे आपकी मीठा भी उसमें मिल जाता है, मीठे की क्रेविंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक तो हेल्थी भी है, और तीसरा कि उसमें फाइबर रहता है, तो वो आपको लंबे टाइम तक फुल भी रखेगा। तो हेल्दी भी है, मीठा भी, आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी कर देगा। और सबसे बढ़िया और सबसे नंबर 1 चीज़ है। तो बातें कर ली बहुत ज़्यादा, अब फटाफट ओट मील को ख़त्म करते हैं और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और अपना दिन की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को तो लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, करते से फटाफट ख़त्म। चलो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ आ चुकी है, और इस टाइम पे अगर आप अपना हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखोगे, और क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऊपर से पानी भी, स्वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पानी भी मतलब हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वो निकलता है। उस वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक तो डिहाइड्रेशन होगी, दूसरा आपको मसल क्रैम्प्स आएंगे। तो इन सब का ध्यान रखने के लिए, और पंप भी अच्छा नहीं आता अगर आपको डिहाइड्रेट हो। तो अपनी बॉडी में अच्छा खासा हाइड्रेशन रखो, पानी दबा के पियो। और अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता ना, तो मैंने एक आइडिया निकाला है। पहले मैं क्या करता था, 5 ग्राम क्रिएटिन एक गिलास में यूज़ करता था, उसमें डालता था। गिलास में जैसा 200 ml या 300 ml होता होगा। मैंने ये जो आप देख रहे हो, ये 1 लीटर की बोतल है, इसमें मैंने 5 ग्राम क्रिएटिन डाला है। और अब मुझे इसे पीना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिएटिन वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कि 1 लीटर की बोतल लो, उस पर 5 ग्राम क्रिएटिन मिला दो और फिर उसे दिन भर पीते रहो, ख़त्म करते रहो। तो उससे आपको आपके दिमाग में रहेगा, अगर मैं पीऊँगा नहीं तो क्रिएटिन वेस्ट चले जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और यहाँ हाथ पे देखो, इसमें एक मल्टीविटामिन और 2 फिश ऑयल की टैबलेट है। ये भी मैं अपनी पहली मील खाने के, ओट मील खाने के बाद ही मतलब कंज्यूम करता हूँ। और ये अपना ये है बोतल, इसमें है 5 ग्राम क्रिएटिन। इसे पीऊँगा मैं, और इससे क्या होगा, हाइड्रेशन भी रहेगा और अपना क्रिएटिन भी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको एक टिप दूंगा कि जैसे मैंने तो इसमें ठंडा पानी यूज़ करा है, इस वजह से वो क्रिएटिन अच्छे से मिक्स हुआ नहीं है।
तो आप गर्म पानी हो सके तो गर्म पानी यूज़ करना। गर्म पानी से क्या होता है कि क्रिएटिन अच्छे से मिक्स हो जाता है गर्म पानी में। और साथ में एक तो अपना सोडियम का भी ध्यान रखना, सोडियम इंटेक अपना अच्छा खासा रखना गर्मियों में, क्योंकि वो स्वेट होता है तो उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो अगर आप मील्स वगैरह खा रहे हो, पोटेशियम मैग्नीशियम तो वहाँ से मिल ही जाएगा आपको। और सोडियम का ध्यान रखना, सोडियम अच्छी खासी क्वांटिटी में रखना, क्योंकि सोडियम से पंप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, हमारे मसल्स में वाटर को भी वो पहुंचाता है। तो उस सब का काफ़ी ज़्यादा सोडियम का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और खासकर पंप इतना तगड़ा पंप आता है अगर आपका सोडियम इंटेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो ट्राई करके देखना। और ये जो क्रेटिन वाला ये जो है कि ये भी आप लोग यूज़ करके देखना। बाकी अपनी मेरी चिकन वो बॉईल हो चुकी है तो उसे खाऊंगा मैं, तो उसे खाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील, जिसमें कि है 6 एग वाइट्स, 1 होल एग और 200 ग्राम स्वीट पोटैटो। और अभी से खाएंगे, फिर उसके बाद मैं बीटरूट जूस बनाऊंगा, बीटरूट जूस बना के उसे पी के फिर हम निकलेंगे जिम के लिए। पर उससे पहले फटाफट मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ और फिर आपसे कुछ बातें करूँगा, बीटरूट जूस बनाऊँगा और फिर चलेंगे जिम के लिए। पर पहले इसे फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, तो चलो। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बीटरूट काट के रख रखा है और मेरे हाथ देखो कितने लाल हो गए हैं। और ये 100 ग्राम बीटरूट है और इसमें सिर्फ 100 ग्राम बीटरूट में सिर्फ 40 कैलोरीज होती है, तो देख लो कितना सारा वॉल्यूम है और कैलोरीज इतनी सी है। पर कोई बात नहीं, इसको अब मैं इस मिक्सी में डालूंगा और इसका हम बनाएंगे जूस और इसे पी के हम जाएंगे जिम। और ये पता है क्या बहुत अच्छा तरीका है। चलो मैं बातें आपसे बाद में करता हूँ, पहले जूस बनाते हैं फिर आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ। तो इसको इसमें डालेंगे और फिर बनाते हैं अपना जूस, तो चलो। तो अभी मैं अपनी बीटरूट जूस पी चुका हूँ और प्री वर्कआउट मील भी खा चुका हूँ। अब जाना है जिम, और आज जिम में चेस्ट, शोल्डर्स एंड एब्स ट्रेन करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें मैं क्या क्या ट्रेन करूँगा। तो सिंपल सा बता देता हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करेंगे, फ्लैट बेंच प्रेस और पैरेलल बार डिप्स, केबल क्रॉसओवर, शोल्डर्स के लिए साइड डंबल लैटरल रेज और एब्स के लिए केबल रोप क्रंचेस। तो यही मेरी आज की ट्रेनिंग है और ये मैं आज जाके जिम में ट्रेन करूँगा। और पता है बीटरूट जूस भी एक अच्छा मतलब ऑल्टरनेटिव हो सकता है प्री वर्कआउट का। तो मैंने पहले भी ट्राई करा है, मुझे काफ़ी बढ़िया पंप आया था और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा। अगर आप शाम को जिम जाते हो और आप प्री वर्कआउट नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो या कोई भी रीज़न हो आपका, आप नहीं करना चाहते हो प्री वर्कआउट यूज़, तो मैं आपको कहूँगा बीटरूट जूस यूज़ करो, बहुत बढ़िया तरीका, बहुत अच्छा पंप आता है। और एक चीज़ पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कई लोगों को मैं जिम में देखता हूँ कि वो लड़के खास करके वो क्या कर रहे हैं, केले खाते खाते जिम में आ रहे हैं और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। और फिर उस वजह से क्या होता है, एक तो आप केले खा के सीधा एक्सरसाइज करने जा रहे हो, उस वजह से आपका एक तो फूड डाइजेस्ट नहीं है वो आपका, तो फूड डाइजेस्ट नहीं है तो उस वजह से आपका जो सारा ब्लड है वो आपके पेट की तरफ जा रहा है। और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो मतलब आपका जो बॉडी है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में मतलब अपनी सारी वो लगा दे रही है, आपको पंप आएगा नहीं फील और आपको ब्लोटेड फील होगा, आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपकी ट्रेनिंग सफ़र करेगी। तो कोई भी मील खा रहे हो प्री वर्कआउट मील, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैक्सिमम 40 मिनट या अगर थोड़ी बड़ी मील है तो 1 घंटा पहले खा के जाओ जिम से, तो उतने में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे कई बार मेरे साथ भी होता था, मैं भी ऐसी गलती करता था कि कई बार जैसे लेट हो जाता था तो मतलब मील खाई, आधे घंटे या 40 मिनट में जिम चला गया, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी मतलब मील रहती है मेरी तो वो थोड़ा टाइम लेती है। ऑलमोस्ट मैं आपको कहूँ तो 1.5 घंटा लग जाता है मेरे को उस मील को डाइजेस्ट होने में, जो प्री वर्कआउट मील मैं खाता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को करूँगा कि जो भी मील खा रहे हो कम से कम आधा आधा घंटा भी नहीं, 40 मिनट या 1 घंटा पहले तो अपनी प्री वर्कआउट मील खा के जाओ, उसे अच्छे से डाइजेस्ट होने दो। जब तक आपका जो पेट है वो एकदम फ्लैट ना हो जाए तब तक जिम मत जाओ, उस वजह से आपकी ट्रेनिंग सफ़र कर सकती है, क्योंकि आपकी सारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने में अपना सारा ध्यान लगा देगी। और यही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और आप लोग होप कि इन गलतियों को ना करें और इन सब का ध्यान रखें। तो मैंने भी गलतियाँ कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, तो यही चीज़ें होती है ज़िंदगी की भी कि आप गलतियाँ करते हो, सीखते हो। तो गलतियाँ करने से मत डरो, गलतियाँ होती है तो उनसे लेसन्स लो, और एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप आगे आप वो गलती ना करो और सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं पर हम ज़रूरी नहीं कि हम सही कर रहे हो। तो कई बार ध्यान दो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है, और सीखते रहो। और बाकी जैसे मैं कहता ही हूँ, कीप लिफ्टिंग, कीप लविंग, कीप लाफिंग, तो ये सब करते रहो। और बाकी ज़्यादा बातें होगी, चलते हैं अब और अपना बढ़िया सी एक ट्रेनिंग करके आते हैं चेस्ट, शोल्डर एंड एब्स की। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में, चलो। तो जिम के लिए हो चुके हैं रेडी, बैग टांग लिया है जिम का, अब चलते हैं जिम। और ये देखो
अभी आर्म्स कितने ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं अभी से ही। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको सीधा जिम में। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying